Today's lesson, how to draw out the bluff. Jethro's and Leon Spinks. Not to mention the biggest... That's exactly what it is. Pure ego. Yeah. Blob, move in a little bit on this one. This girl, Charmaine. I want to know where... I've been 16 each. Out your knees. The guy goes after your livelihood and the livelihood of anybody you ever met. A weak stomach, Mr. Zerga? No, hand-to-hand combat does not interest. There's only one pinch in the whale big enough to manage it. We have a problem. Okay. Let's do it. No matter what it is, you won't win me. No need to shout, Governor. What's your status? Yeah, merely the... A Chinese man with $160 million behind his door. 3 of your guards will pick up the bags and carry them out into the casino. Breaching elevator doors now. Motion the exit and contact the police. I'm sure it was in violation. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी वेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कंसमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेसट टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रुवेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर वेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वर्ल्ड के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नजर स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम, जो श्वेत अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं।
हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टोन द्वारा निगरानी फिट्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वैसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सैलब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है, जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है, तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओसन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सैलब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्य को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग
8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है, उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कांसमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेसर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रूबेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नज़र स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम, जो स्वेट अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वेसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सल ब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है, जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है।
जब उसे धोखे का पता चलता है तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है, और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओशन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज आकर्षण, शांत आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस कार्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सल ब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशट टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है, और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है, और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्यों को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है, और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है, और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है, और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है।
डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कंसमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वैसर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रुवेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वैसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वैसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नज़र स्क्रीन पर टिकी होती है, वैसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वैसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम जो श्वेत अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वैसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सल ब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है, जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है, तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है।
कहानी का केंद्र डैनी ओशन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सल ब्लूम वृद्ध कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है, और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है, और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्य को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है, और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है, और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है, और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है, और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्ध कैजमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है, और रूबेन दिसका वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेशर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है, और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है।
जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंच सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है, वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नज़र स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है, आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है, हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वॉल्ट की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम जो स्वेट अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंच और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंच अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वेसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सल ब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है, तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओसन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंच काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सल ब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है।
और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्य को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। तेज का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बम फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कांचमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेसटार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रूबेन दिसका वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नजर स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है।
टीम जो श्वेत अधिकारी के बेस में है तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टोन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वेसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सेलब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है, तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओसन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सेलब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्यों को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कांसमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेसट टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रूबेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नज़र स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम, जो स्वेट अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वेसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सल ब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है, जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है।
वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है, और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओशन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज आकर्षण, शांत आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस कार्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सल ब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है, और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है, और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्य को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है, और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है, और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है, और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है।
डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कंसमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेसर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रुवेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसिनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नज़र स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम जो स्वेट अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वेसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सल ब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है, जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है, तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओसन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है।
जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सल ब्लूम वृद्ध कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है, और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है, और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्य को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है, और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है, और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है, और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है, और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्ध कैजमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है, और रूबेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेशर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है, और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है।
जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंच सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है, वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नज़र स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है, आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है, हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वॉल्ट की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम जो स्वेट अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंच और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंच अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वेसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सल ब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है, तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओसन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंच काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सल ब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है।
और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्यों को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कंसमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेसर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रूबेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नजर स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है।
टीम जो श्वेत अधिकारी के बेस में है तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वैसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सेलब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है। वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है, तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओसन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर अब पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सेलब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशटार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्य को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म है। बॉम्ब फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ओशियन 11 की कहानी की शुरुआत ही आपको स्टाइल, धैर्य और रोमांचक की दुनिया में ले जाती है। फिल्म की शुरुआत होती है डैनी ओशन के जेल से रिहा होने के साथ। वो शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है और पहली नजर में ही आप समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डैनी का लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो एक साथ लूटना। ये केवल पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो के मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत स्टेक्स जोड़ती है, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जॉर्ज क्लूनी डैनी के किरदार में अपने सहज आकर्षण के साथ दिखते हैं। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और हर योजना पहले से ही उसके दिमाग में तैयार रहती है। डैनी जल्दी ही अपने पुराने साथी रस्टी रायन से मिलता है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी एक सहज और चतुर खिलाड़ी है और उनके बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिनमें हर सदस्य की अलग खासियत है। लिंस काल्डवेल जुआ और थोड़ा नर्वस चोर उत्साह और तनाव दोनों लाता है। सल ब्लूम वृद्धो कांसमैन शैली और बुद्धिमानी के साथ उच्च दर्जे के धोखे में मदद करता है। वेसट टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी प्रबंध करता है और रुबेन दिसकाव वित्तीय मदद और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करता है। टीम की हर सदस्य एक खास भूमिका निभाती है और पूरी योजना के लिए अनिवार्य है। डैनी और रस्टी टीम के साथ विस्तृत जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लिंस क्राउडेड कैसीनो में चतुराई से चोरी करने का अभ्यास करता है। वेसर नियंत्रित ब्लैकआउट की तैयारी करता है और लिविंगस्टन हर कैमरा एंगल और मोशन डिटेक्टिव की निगरानी करता है। इसके अलावा डैनी की निगाह टेस पर भी रहती है, जिससे कहानी में व्यक्तिगत भावनात्मक तनाव और बढ़ जाता है। जब लूट की रात करीब आती है तो कैसीनो में खिलाड़ी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हर जगह मौजूद होते हैं। हर पहलू को ध्यान में रखा गया है, समय, वेशभूषा और बैकअप प्लान। डैनी जानबूझकर बेनेडिक्ट की सुरक्षा को अपनी मौजूदगी का पता देता है ताकि एक नियंत्रित गिरफ्तारी हो सके और उसे सही समय पर वॉल्ट के पास रखा जा सके। रस्टी और टीम योजना को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं। लिंस सफलतापूर्वक उपकरण लगाता है। वेसर ब्लैकआउट के लिए तैयार होता है और लिविंगस्टन निगरानी फीड्स को नियंत्रित करता है। सल ब्लूम उच्च स्तरीय कर्मचारियों को विचलित करता है। जैसे जैसे चैंपियनशिप मैच अपने चरम पर पहुंचता है और शहर की नज़र स्क्रीन पर टिकी होती है, वेसर ब्लैकआउट को ट्रिगर करती है। पूरी कैसीनो अंधेरे में डूब जाती है। आतंक और भ्रम फैलता है और टीम अपनी भूमिका में पूरी निपुणता, धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करता है। हर कदम संतुलित और रणनीतिक होता है। डैनी की योजना साहसिक और सुविचारित है और शहर प्रतीक्षा में लगता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि टीम वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और हर हरकत पर नजर रखते हुए और एक सटीक संगठित तरीके से आगे बढ़ते हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर वेसर द्वारा नियंत्रित ब्लैकआउट वर्ल्ड की सुरक्षा प्रणाली को कुछ ही मिनटों के लिए निष्क्रिय कर देता है। टीम, जो स्वेट अधिकारी के बेस में है, तेजी और आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। डैनी, रस्टी, लिंस और अन्य सदस्य सुरक्षा कर्मियों को शांत और कुशलता से नियंत्रित करते हैं, हर कदम पर सावधानी और योजना के साथ। लिविंगस्टन द्वारा निगरानी फीड्स को हेरफेर कर बेनेडिक्ट को ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सामान्य है और उनकी आंखों से टीम की गतिविधियां छुपी रहती है। हर कदम पूरी तरह से तालमेल के साथ होता है, जिससे सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी कुछ ही मिनटों के लिए संवेदनशील हो जाता है। अंदर लिंस अपनी चतुराई और कौशल दिखाता है, महत्वपूर्ण कोड और कुंजी हासिल करता है। वेसर संभावित सुरक्षा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को संभालने के लिए उपकरण तैयार करता है और सल ब्लूम अपने आकर्षक धोखे से उच्च स्तरीय कर्मचारियों का ध्यान हटाता है। पैक किए गए पैसे को विशेष बैग में रखा जाता है, जिन्हें आसानी से ले जा सके और अधिकतम रकम समेट सके। हर सदस्य अपनी भूमिका में माहिर है और उनका संचालन सहज और सटीक होता है। बेनेडिक्ट, जो प्री रिकॉर्डेड फुटेज से भ्रमित है, ये मानता है कि बंधक बनाए गए हैं और कुछ रकम जोखिम में है।
वो निर्देशों का पालन करता है, ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करता है, ये जानने के बिना कि टीम पहले की अंतिम चरणों में है। जब उसे धोखे का पता चलता है तब तक टीम नकली सामग्री के साथ वॉल्ट बदल चुकी होती है और भ्रम के बीच गायब हो चुकी होती है। डैनी जेल से रिहा होता है और टेस से थोड़ी देर मिलकर बात करता है, जो अब बेनेडिक्ट की वास्तविक और कठोर प्रकृति को समझने लगती है। टीम बेल्लाजियो फाउंटेन्स के बाहर फिर से मिलती है, अपनी शानदार सफलता का शांत आनंद मनाती है। धीरे धीरे वो शहर की रात में अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, बिना किसी को ये एहसास हुए कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ओशियन 11 साबित करता है कि सही कौशल, समय और आत्मविश्वास से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है, और दर्शक इस योजना की परिपूर्णता को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ओशियन 11 इतने सालों बाद भी क्यों एक सबसे स्टाइलिश और रोमांचक हाइस्ट फिल्म मानी जाती है? फ्रेंड्स, आज हम इस फिल्म के हर चालाक प्लान, हर दमदार किरदार और बेहतरीन रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो इसे एक क्लासिक बना देती है। कहानी का केंद्र डैनी ओसन है, जिसे जॉर्ज क्लूनी ने निभाया है। जेल से बाहर आने के बाद उसका लक्ष्य है लास वेगास के 3 सबसे शानदार कैसीनो को एक साथ लूटना। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। उसकी पूर्व पत्नी टेस, जो अब कैसीनो मालिक टेरी बेनेडिक्ट के साथ है, इस योजना में व्यक्तिगत तनाव जोड़ती है। क्लूनी डैनी के किरदार में सहज, आकर्षण, शांत, आत्मविश्वास और हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ रहकर रूटिंग करते हैं, भले ही वो अपराध कर रहे हो। फिर आता है रस्टी रायन, डैनी का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। रस्टी की चालाकी, सहजता और पोकर कौशल डैनी के साथ पूरी तरह मेल खाती है। उनके बीच की केमिस्ट्री इतना प्राकृतिक है कि दोनों के हर कदम और योजना पर आप पूरी तरह ध्यान देंगे। दोनों मिलकर एक विशेषज्ञ टीम तैयार करते हैं, जिसमें हर सदस्य अपनी अलग क्षमता लेकर आता है। लिंस काल्डवेल युवा चोर, हास्य और तनाव दोनों जोड़ता है, जबकि सल ब्लूम वृद्धो कैजमैन बुद्धिमत्ता और स्टाइल लाता है। वेशर टार विस्फोटक विशेषज्ञ है। लिविंगस्टोन डेल निगरानी और तकनीकी मामलों को संभालता है, और रूबेन दिस का वित्तीय सहायता और कैसीनो की अंदरूनी जानकारी प्रदान करते हैं। हर किरदार की भूमिका योजना में महत्वपूर्ण है, और उनकी बातचीत मनोरंजन और कार्यकुशलता दोनों देती है। लूट की योजना बेहद सावधानी और रणनीति से की जाती है। वॉल्ट में रेटिनल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन, मोशन डिटेक्ट और सशस्त्र सुरक्षा मौजूद है। योजना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैं बार बार अपनी सांस रोके बैठ गया। फ्रेंड्स, आप भी सोचेंगे अब क्या होगा। फिल्म की गति निरंतर तेज और संवादों में चतुराई भरी है, जो तनाव और हास्य का सही संतुलन बनाए रखती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर हर दृश्य को और स्टाइलिश बनाता है। बेशक फिल्म में कुछ कमजोरियां भी है। टेस का किरदार और गहराई में जा सकता है। वो मुख्य रूप से भावनात्मक संदर्भ के लिए मौजूद है, और इतनी बड़ी टीम होने के कारण कुछ सहायक किरदारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी फिल्म की ताकत कमजोरियों से कहीं अधिक है। शानदार स्क्रिप्ट, सही समय पर ट्विस्ट और बेहतरीन केमिस्ट्री इसे शुरुआत से अंत तक रोमांचक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट थ्रिलर, चतुर रणनीति और ऐसे किरदारों को पसंद करते हैं जो अपराध को सहजता से अंजाम देते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। स्टाइलिश, स्मार्ट और हमेशा देखने योग्य ओशियन 11 ये साबित करता है कि ये एक हाइस्ट फिल्म में बम फटने की जरूरत नहीं, बस बुद्धिमत्ता, आकर्षण और परिपूर्ण योजना चाहिए।